प्रश्न 4, परिमेय संख्याएं को दशमलव रूप में बदलने पर कौन सा शांत दशमलव में होगा, जांचें। प्रश्न 4 का ए 2/9, तो 2/9 को हम लिख सकते हैं 2/3 का वर्ग। तो देखिए यहाँ पे हर में क्या है, 9 है, तो 9 का जब गुणनखंड करेंगे तो 3 का वर्ग आएगा। 3 का वर्ग 9 होता है, यानी 9 के जगह पे हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग। तो ये जो है किसके बराबर नहीं आया, 2/2 का घात n गुना 5 का घात m। तो अगर यहाँ पे हर में सिर्फ 2 और 5 होता, या सिर्फ 2 या सिर्फ 5 होता, या 2 और 5 दोनों होता, तब जाके ये शांत होता, शांत दशमलव, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 है, देखिए हर में क्या है, हर का गुणनखंड में 3 आया है, 3 का वर्ग है, तो ये अशांत दशमलव होगा। शांत दशमलव कब होगा, जब हर का गुणनखंड में सिर्फ 2 हो, यानी 2 का घात कोई भी हो, 1 2 3 कुछ भी, और 5 का घात कुछ भी हो, तब जाके शांत होगा। तो इसको कहेंगे अशांत दशमलव, क्योंकि हर का गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, अशांत। तो 2/9 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। तो यहाँ पे बराबर नहीं का ये चिन्ह है, यानी 2/3 का घात 2 बराबर नहीं है किसके, 2/2 का घात n गुना 5 का घात m के, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। बी 23/7, तो 23/7 जो है किसके बराबर नहीं है, 23/2 का घात n गुना 5 का घात m। तो देखिए यहाँ पे हर में क्या है, 7 है, ठीक है, तो 7 का गुणनखंड 7 ही होगा। लेकिन अगर हर में 2 का घात कुछ भी रहता और 5 का घात कुछ भी रहता, तब जाके इसका दशमलव प्रसार क्या होता, शांत होता। लेकिन यहाँ पे हर में 7 है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। तो शांत किसका होता है, जिसका हर का गुणनखंड में 2 और 5 हो। सी में है 13/125। अब देखिए 13/125 को हम लिख सकते हैं 13/5 का घात 3, 13/5 का घात 3। तो यहाँ पे देखिए हर में 5 आ गया है, 5 का घात यानी सिर्फ 5 है, 5 का घात 3 मतलब 5 गुना 5 गुना 5। तो हर में जब 5 आ गया है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो हर में या तो 5 हो, या सिर्फ 2 हो, यानी 2 का घात कुछ हो, या 2 और 5 दोनों हो, तब जाके उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। तो यहाँ पे देखिए हर में क्या है, 5 का घात 3 है, यानी इसका दशमलव प्रसार, यानी 13 को 125 से भाग देंगे तो दशमलव जो होगा वो शांत होगा। तो दशमलव प्रसार इसका कैसा होगा, शांत दशमलव होगा, ठीक है, क्योंकि हर का गुणनखंड में सिर्फ 5 है। डी, तो हर का गुणनखंड में सिर्फ 5 रहे, या सिर्फ 2 रहे, या 5 और 2 दोनों रहे, तब जाके दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। तो देखिए यहाँ पे 5 है हर का गुणनखंड में, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। डी में है 7/30, तो 7/30 को हम लिख सकते हैं 7/30 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3 गुना 5 आएगा। देखिए 5 या 15, 15 दूना 30, तो 2 और 5 तो है हर में, लेकिन 3 भी आ गया है। अगर 3 यहाँ पे नहीं रहता तब जाके शांत होता, लेकिन 2 और 5 है, लेकिन 3 भी है,
इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। यानी ये बराबर नहीं है 7/2 का घात n गुना 5 का घात m के। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। तो हर में क्या होना चाहिए? सिर्फ 2 होना चाहिए या सिर्फ 5 या 2 और 5 दोनों, तब जाके शांत होता है दशमलव प्रसार। लेकिन यहाँ पे 3 भी आ गया है हर के गुणनखंड में, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो बराबर नहीं है का ये इस तरह से चिन्ह देते हैं। तो इसमें पूछ रहा था कौन सा शांत दशमलव में होगा, तो इसका उत्तर होगा सी। देखिए सी में शांत आया है, सी में शांत दशमलव है, यानी 13/125 का दशमलव प्रसार होगा शांत। तो इसका उत्तर आ गया सी। पूछ रहा था कि कौन सा शांत दशमलव में होगा ABCD में, तो सी इसका उत्तर होगा। बाकी सब अशांत है, सिर्फ सी में क्या है? शांत। प्रश्न 5, परिमेय संख्याएं को दशमलव रूप में बदलने पर कौन सा अशांत दशमलव में होगा, जांचें। तो प्रश्न 5 का ए 3/5। तो देखिए 3/5 में हर में क्या है? 5 है। इसका मतलब 3 को जब 5 से भाग देंगे तो ये शांत होगा, शांत दशमलव होगा इसका। क्योंकि हर में जब 5 हो या हर में 2 हो या 5 और 2 दोनों हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। बी में है 9/75। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -9/75 को लिख सकते हैं 75 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 से लगेगा, तो 25 या 75, यानी 75 को लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 5। ठीक है, सिर्फ हर का गुणनखंड करना है, तो 75 का गुणनखंड होगा 3 गुना 5 गुना 5। अब देखिए 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, 3 तिहाई 9, तो कितना आ गया? -3/5 गुना 5, यानी 5 का वर्ग। अब देखिए हर में सिर्फ 5 है, तो हर का गुणनखंड में अगर 5 हो या सिर्फ 2 हो या 2 और 5 दोनों हो, तब जाके इसका क्या होता है? शांत दशमलव होता है। तो इसका दशमलव प्रसार -9/75 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। क्योंकि हर में क्या आया है? 5 आया है, 5 का वर्ग है। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। सी 7/20। तो 7/20 को हम लिख सकते हैं 7/20 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 2 गुना 5, यानी 2 गुना 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 का वर्ग। तो देखिए हर में क्या आ गया? 2 और 5 आ गया। ठीक है, तो हर का गुणनखंड में या तो सिर्फ 2 हो या तो सिर्फ 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तब इसका क्या होता है? शांत दशमलव होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे शांत, यानी 7/20 का दशमलव प्रसार होगा शांत। डी में है 4/15। 4/15, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5। तो इसका हर में 5 तो है ही, लेकिन 3 भी आ गया है, तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं होना चाहिए हर का गुणनखंड में। तो बराबर नहीं है किसके? 4/2 का घात n गुना 5 का घात m।
तो देखिए हर का गुणनखंड में 2 का घात n या 5 का घात m होना चाहिए सिर्फ, या दोनों होना चाहिए। तो यहाँ पे नहीं है, बराबर नहीं है, क्योंकि 3 आ गया है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार होगा अशांत, अशांत होगा। तो पूछ रहा है कि कौन सा अशांत दशमलव में होगा, तो इसका उत्तर होगा डी। ठीक है, यानी 4/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो इसका डी उत्तर होगा। ABCD में डी जो होगा उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। प्रश्न 6, यदि 1/7 बराबर 0.142857 हो तो 2/7, 3/7, 4/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1/7 बराबर 0.142857। तो 142857 के ऊपर रेखा है, इसका मतलब 142857 का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है। ठीक है, 1 को 7 से भाग देंगे तो 142857 बार बार आता रहेगा। ठीक है, इसको कहते हैं अशांत आवर्ती। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती, यानी अशांत है, और आवर्ती यानी बार बार इसका पुनरावृत्ति हो रहा है 142857 का। ठीक है, तो 1/7 बराबर इतना आ गया। तो कह रहा है कि 2/7, 3/7 और 4/7 बराबर क्या होगा। तो देखिए, तो 1/7 बराबर इतना है, तो 2/7 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुना 1/7, यानी 2 गुना, अब देखिए 2/7 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुना 1/7, क्योंकि 2 और 1/7 को गुना करेंगे तो 2/7 आ जाएगा। ठीक है, अब 1/7 बराबर कितना दिया हुआ है, 0.142857। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/7 के जगह पे लिख देंगे 0.142857। ठीक है, यानी 2/7 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 0.142857, क्योंकि 2/7 बराबर होता है 2 गुना 1/7, यानी 1/7 और 2 को गुना करेंगे तो 2/7 आएगा। तो 1/7 बराबर दिया हुआ है इतना, देखिए दशमलव, तो 1/7 की जगह पे इतना लिख देंगे, यानी 2 और इतना को गुना कर देंगे तो आ जाएगा 2/7 बराबर। ठीक है, तो 2 और इतना को गुना करेंगे तो आ जाएगा 0.285714। इस तरह से रेखा दे देंगे ऊपर, क्योंकि यहाँ पे भी रेखा दिया हुआ है। तो देखिए 2/7 बराबर कितना आ गया, तो यानी 2 को 7 से भाग दिए बिना यहाँ पे ज्ञात हो गया है कि 2/7 कितना होगा। तो 2 और इतना को गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, यानी 0.285714, ये होगा 2/7 बराबर। अब तो यहाँ पे कॉमा दे देते हैं। अब कह रहा है 3/7 बराबर, तो 3/7 बराबर हम लिख सकते हैं 3 गुना 1/7। देखिए 3/7 बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 1/7। ठीक है, क्योंकि 3 गुना 1/7 होता है 3/7। अब 1/7 का मान दिया हुआ है 0.142857, ये दिया हुआ है। ठीक है, यानी 3 और इतना को गुना कर दें तो आ जाएगा 3/7 का मान। तो इतना अगर गुना करेंगे तो आ जाएगा 0.428571, ये आएगा। ठीक है, 3 और इतना को गुना करेंगे तो आ जाएगा 0.428571। तो इस तरह से 3 को 7 से भाग दिए बिना ज्ञात कर लिए, बस गुना करके, क्योंकि 1/7 का मान दिया हुआ है। तो 3 से गुना कर देंगे तो इतना आ जाएगा
अब 4/7 का मान पूछ रहा है, तो 4/7 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 1/7, तो 4 गुना 0.142857। तो 4 और इतना को गुना कर देंगे क्योंकि 1/7 का मान दिया हुआ है, तो आ जाएगा 0.571। 4 और इतना को गुना करेंगे तो 0.571,428। ठीक है, तो 4/7 का मान कितना आ गया? 0.571,428। तो इस तरह से 2/7, 3/7 और 4/7 का मान ज्ञात कर लेंगे बस गुना करके, क्योंकि 1/7 का मान दिया हुआ है। प्रश्न 7, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताएं कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो प्रश्न 7 का पहला है 1/3। अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताएं कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो देखिए 1 को 3 से जब भाग देंगे तो 1 को 3 से भाग देते हैं यहाँ पे रफ पेज में, तो एक यहाँ पे देखिए 1 तो लगेगा नहीं, तो 0 देंगे। ठीक है, दशमलव देंगे और दशमलव के पहले 0 दिया जाता है, तो 10 हो जाएगा, तो 3 9 लगाएंगे। फिर 1 आएगा तो दशमलव दिया हुआ है तो 1 0 देंगे, फिर 3 9 लगाएंगे। फिर 1 आएगा, फिर 3 9, ऐसे करते करते ये 3 3 3 ऐसे जाता जाएगा। ठीक है, यानी 0.3 बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है 3 का। ठीक है, 3 ये बढ़ता जाएगा अनंत तक, यानी 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/3 बराबर हो जाएगा 0.3, और 3 के ऊपर एक रेखा दे देंगे। इसका मतलब 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 3 का पुनरावृत्ति हो रहा है। तो ये कौन सा दशमलव प्रसार हुआ? तो इसको कहेंगे अशांत, अशांत कहेंगे, और आवर्ती। यानी आवर्ती मतलब 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो अशांत भी है और आवर्ती भी है इसका दशमलव प्रसार, क्योंकि शांत हो रहा है, हो नहीं रहा है, कहीं भी रुक नहीं रहा है, तो अशांत आवर्ती है। दूसरा है 7/8। अब जब 7 को 8 से भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए 7 को 8 से भाग देते हैं तो नहीं लगेगा, क्योंकि छोटा है, तो दशमलव देंगे तो 1 0 आ जाएगा, और दशमलव के पहले 0 देते हैं तो कितना बार में लग जाएगा? यहाँ पे 8 बार में, 8 8 64, 6 आ गया, 60 हो जाएगा। फिर दशमलव दिया हुआ है तो 1 0 देंगे, फिर 8 7 56, फिर 4 आ जाएगा तो 1 0 देंगे, तो 8 5 40। इसका दशमलव देखिए शांत आ गया है, क्योंकि शेष क्या आ गया? 0। तो इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया? 0.875। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.875, ये हो गया शांत। इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है, क्योंकि यहाँ तक रुक गया है ये, यानी 7/8 बराबर हो गया 0.875, जो कि शांत होगा, शांत दशमलव प्रसार है। तीसरा
5/6। तो यहाँ पे 5 को 6 से भाग दे करके देख लेते हैं। ये देखिए 5 को 6 से भाग देना है, तो दशमलव देंगे तो शून्य हो जाएगा, यहाँ पे भी शून्य देंगे। अब कितना बार में लग जाएगा? 8 बार में। 8 छक 48, 10 में से 8 गया 2, फिर एक शून्य देंगे तो 6 तिया 18, फिर 10 में से 8 गया 2, फिर एक शून्य देंगे तो 6 तिया 18, देखिए फिर 10 में से 8 गया 2, फिर 6 तिया 18। तो ऐसे करके ये 3 3 3 बढ़ता जाएगा, ठीक है। 3 अनंत तक ये जाएगा, कभी नहीं रुकेगा। तो ये हो गया अशांत, यानी 0 क्या आ गया 8 और 3, 3 के ऊपर एक रेखा देंगे, क्योंकि 3 जो है अशांत है, 3 का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको कहेंगे अशांत आवर्ती। आवर्ती मतलब बार बार रिपीट हो रहा है 3 का, यानी इसका दशमलव प्रसार अशांत है और आवर्ती है। चौथा 36/100। तो 36/100 को हम लिख सकते हैं 0.36। देखिए 36 को 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.36, जो कि शांत है। शांत है दशमलव, रुक गया है। पांचवा 2/11। अब 2 को 11 से जब भाग देंगे तो देखिए 2 को 11 से भाग देते हैं, दशमलव देंगे तो एक शून्य हो जाएगा, यहाँ पे भी शून्य देंगे तो 11 गुना 1 11 लगेगा, 10 में से 1 गया 9, फिर एक शून्य देंगे तो 11 8 88, 10 में से 8 गया 2, फिर एक शून्य देंगे तो 20 हो जाएगा, तो एक बार में लगेगा। फिर हो गया यहाँ पे 11, फिर 9 आ गया, फिर 11 8 88, तो ऐसे बढ़ता जाएगा। देखिए 18 18 18 ऐसे आता जाएगा, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया? अशांत। तो इसका आ गया 0.18, और 18 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 18 के ऊपर एक रेखा दे देंगे, तो इसका दशमलव प्रसार हो गया अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, ठीक है। छठा 10/3। तो 10 को जब 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 को 3 से भाग देते हैं, 3 तिहाई 9, फिर एक आएगा, दशमलव देंगे 10 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, फिर देखिए 3 3 3 3 ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। देखिए 3 तिहाई 9 लगाए थे तो 10 में से 9 गया 1, फिर दशमलव देंगे तो 10 हो जाएगा, तो 3 तिहाई 9 ऐसे करके 3 3 3 3 बढ़ता जाएगा। तो आ गया यहाँ पे 3.3, और 3 जो है ये बढ़ता जा रहा है, यानी 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 3.3 3 3 3 ऐसे रिपीट हो रहा है 3, तो 3 के ऊपर एक रेखा दे देंगे, तो ये हो गया अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती हो गया, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न 7 हल करेंगे। प्रश्न 8, निम्नलिखित को P/Q, जहां P Q पूर्णांक है एवं Q 0 के बराबर नहीं है, के रूप में व्यक्त करें। प्रश्न 8 का पहला 0.3, 3 के ऊपर क्या है? बिंदु है, यानी 3 जो है तो 3 के ऊपर बिंदु भी रह सकता है या रेखा भी रह सकता है, ठीक है। तो 3 के ऊपर क्या है? बिंदु है, इसका मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर बिंदु का मतलब क्या हो गया? 3 जो है 3 का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, ठीक है। 3 के ऊपर बिंदु का मतलब, तो
ऊपर या तो रेखा भी हो सकता है या बिंदु भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 का पुनरावृत्ति हो रहा है बार बार। तो लिखेंगे माना x बराबर 0.3, ठीक है, x बराबर 0.3, 3 के ऊपर बिंदु देंगे, इसका मतलब 3 क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है बार बार, ठीक है। तो हम x बराबर 0.3 मान लेंगे, 3 के ऊपर बिंदु देंगे। तो ये हो गया पहला, इसको पहला लिख लेंगे, ठीक है। अतः अब देखिए 10 से गुना कर देते हैं। 10 से क्यों गुना करेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक है जो रिपीट हो रहा है, एक ही अंक रिपीट हो रहा है, इसीलिए एक पे एक शून्य यानी 10 से गुना करेंगे। तो 10x हो जाएगा, x को 10 से गुना कर देंगे तो 10x, और 0.3 को जब 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3.3। ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है यानी इसके ऊपर बिंदु है, ठीक है। तो ये जो 3 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर क्या दे दिए हैं, बिंदु। तो जब 10 से x गुना होगा तो 10x हो जाएगा, और 0.3 को 10 से गुना करेंगे तो 3.3 हो जाएगा, क्योंकि 3 तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा और दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो 10 से क्यों गुना किए हैं, क्योंकि एक ही अंक रिपीट हो रहा है, इसीलिए 10 से यानी एक पे एक शून्य से गुना करेंगे। इसको दूसरा लिख लेंगे, इसको दूसरा लिख लेंगे। अब लिखेंगे, अब दूसरा माइनस पहला से। अब देखिए दूसरा में से पहला को घटा देंगे तो 10x माइनस x हो जाएगा, बराबर 3.3 माइनस 0.3, ठीक है। दूसरा में से पहला को घटाए हैं तो इसको फिर से समझ लेते हैं। देखिए 10 से क्यों गुना किए, क्योंकि एक अंक ही रिपीट हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर बिंदु है। तो जब 10 से इसको गुना करेंगे तो दशमलव कहाँ चला आएगा, 3 के बाद हो जाएगा, यानी 3 के दाएं तरफ आ जाएगा, ठीक है। और ये जो रिपीट हो रहा है 3, ये तो रहेगा ही, इसलिए 10 से गुना किए हैं। तो इसको दूसरा लिख लें, इसको पहला। अब घटा देंगे, दूसरा में से पहला घटाएंगे तो 10x माइनस x हो जाएगा, बराबर 3.3 माइनस 0.3 हो जाएगा। तो 10x माइनस x हो गया 9x। तो 9x बराबर 3.3 माइनस 0.3 क्या होगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 3 जो रिपीट हो रहा है वो 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 आएगा, यानी 9x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3/9। देखिए x बराबर 3/9 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 कट गया, यानी 1/3। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/3। तो 0.3 को x माने थे, देखिए 0.3 को x माने थे, यानी 0.3 बराबर आ गया 1/3। तो p/q के रूप में इसको लिखना था, तो आ गया है 1/3 इसका उत्तर। अब इसी तरह से दूसरा प्रश्न भी हल करेंगे। तो दूसरा भी इसी तरह हल होगा। दूसरा में है 0.6 और 6 के ऊपर बिंदु है, यानी 6 का पुनरावृत्ति हो रहा है बार बार। तो लिखेंगे माना x बराबर 0.6 और 6 के ऊपर बिंदु, ठीक है, x के बराबर मान लेंगे। तो दोनों को 10 से गुना कर देते हैं। क्यों 10 से गुना करेंगे, क्योंकि एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए 10 से गुना करेंगे। अगर 2 अंक रिपीट होता तो 100 से गुना करते हैं। तो 10 से दोनों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6.6 और 6 के ऊपर बिंदु। देखिए 10 से गुना किए हैं तो दशमलव इधर आ जाएगा 6 के बाद, और 6 के ऊपर बिंदु इधर हो जाएगा, ठीक है। इसको पहला
लिख लेंगे और इसको दूसरा। अब दूसरा में से पहला घटाएंगे तो लिखेंगे अब दूसरा माइनस पहला से, दूसरा में से पहला घटा देंगे तो हो जाएगा 10x माइनस एक्स बराबर 6.6 के ऊपर बिंदु माइनस 0.6 के ऊपर बिंदु। ठीक है, दूसरा में से पहला को घटा दिए हैं तो 10x में से x घट जाएगा और 6.6 में से 0.6 घटेगा तो हो जाएगा 9x बराबर 6.6 में से 0.6 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 के ऊपर बिंदु और 6 के ऊपर बिंदु दोनों घटा देंगे तो 0 आ जाएगा और 6 में से 0 गया 6, तो x बराबर आ गया 6/9। अब देखिए 3 से कट रहा है, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, यानी इसका उत्तर आ जाएगा 2/3। तो 0.6 बराबर कितना आ जाएगा 2/3 p/q के रूप में। तो x हम किसको माने थे 0.6 और 6 के ऊपर बिंदु को x माने थे, तो इसके बराबर x बराबर कितना आ गया 2/3, यानी इसके बराबर आ गया 2/3 इसका उत्तर। इसी तरह से तीसरा भी हल होगा। तीसरा में क्या है 0.7, 7 के ऊपर बिंदु है तो लिखेंगे माना x बराबर 0.7 और 7 के ऊपर बिंदु, इसको पहला लिखेंगे, फिर 10 से गुना कर देंगे। तो 10 से क्यों गुना करेंगे, क्योंकि एक ही अंक रिपीट हो रहा है। देखिए 7 के ऊपर बिंदु है तो एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 10 से गुना करेंगे। अगर 2 अंक रिपीट होता तो 100 से गुना करते हैं। तो 10 से जब गुना करेंगे तो 7.7 हो जाएगा और 7 के ऊपर बिंदु हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा। तो 10 से जब गुना किए हैं तो 0.7 के बाद हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से दोनों को 10 से गुना किए हैं तो x को 10 से गुना करेंगे 10x, इसको 10 से गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब दूसरा में से पहला घटा देंगे, दूसरा में से पहला घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10x माइनस एक्स बराबर 7.7 के ऊपर बिंदु माइनस 0.7 के ऊपर बिंदु। इस तरह से देखिए 10x माइनस एक्स बराबर हो गया 7.7 माइनस 0.7, तो 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 9x, तो 9x बराबर हो गया 7.7 माइनस 0.7 हो जाएगा 7 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 7 के ऊपर बिंदु है, ये तो 0 हो जाएगा और 7 में से 0 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो 9x बराबर 7 आ गया, अतः x बराबर 7/9, तो इसका उत्तर आ गया 7/9। तो 0.7 के ऊपर बिंदु को x माने थे तो x बराबर कितना आ गया 7/9, तो इसका उत्तर हो गया 7/9।